अभी हमने नए और हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब हमारे अब्दुल अजीम साहब भी दोनों मिलके जाके हम लोग येडियुरप्पा से मिलके सभी बात करके आ चुके हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सब कुछ सही होगा, क्योंकि बजट के सिलसिले में हमारा एक डिपार्टमेंट नहीं है, सभी डिपार्टमेंट को कम किया कटौती हुई। 9 बजे चीफ मिनिस्टर श्री येडियुरप्पा जी की रिहाइश गाह पर मैं मुलाकात किया। मेरे साथ में डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज महबूब साहब थे और हमारे KMDC चेयरमैन पठान साहब के साथ में मुख्तार पठान। तो हमने आज उनसे इसरार किया कि आप जो है 2021-22 का बजट पेश करने वाले हैं। बजट में बहुत ही जो है कटौती हो चुकी है, जिससे क्या है बोले तो जो स्कीमें आप जो है माइनॉरिटी डायरेक्टर्स की तरफ से या KMDC की तरफ से दिए जा रहे हैं उसको फुलफिल नहीं कर सक रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा 2145 करोड़ का बजट जो है 2017 और 18 में था और 2020 और 21 में बजट की कटौती होकर 650.3 करोड़ का बजट हुआ है। ये 650.3 करोड़ के अंदर जो है जितने भी अक़लियतों के फलाह बहबूदी की स्कीमें हैं वो स्कीमों वो हमने मुकम्मल नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने बजट में इजाफे की मांग की है। कहाँ तक? और दूसरा जो है हमारे पास पूरे 20 हमारे पास टोटल 20 हेड ऑफ द अकाउंट्स थे। अब उसमें लास्ट टाइम कोविड की वजह से और जो है फ्लड्स की वजह से सरकार को 8 महीने कोई तरह का रेवेन्यू नहीं मिला, इसलिए 10 हेड ऑफ द अकाउंट्स को जो है विथल किया गया है। हमने उनसे इसरार किया कि ये स्कीमों को तुम जारी रखना है, अगर ज़िंदा रहना है तो जो है वहाँ पे फंड्स देना ज़रूरी है। अगर फंड्स नहीं देंगे तो ये स्कीम ख़त्म हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम फिर उसको कैबिनेट में लाना है, फिर नए स्कीम्स अनाउंस करना है, सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये स्कीमों को आप जिंदा रखो और इनको फंड्स दो। और सबसे ज़्यादा हमने इसरार किया कि जो है ये अरीबू स्कीम जहाँ प्रोफेशनल स्कूल्स का स्टूडेंट्स को खर्चा दिया जाता है और हमने कहा कि जो है इस स्कीम में किसी सूरत में भी फंड्स को कम नहीं करना चाहिए। तो उसके साथ साथ फॉरेन स्कॉलरशिप है, हमारे बच्चे फॉरेन को जाते हैं तो वहाँ से आने के बाद में उनकी मांग भी ज़्यादा होती है, उनका स्टेटस भी बढ़ता है और वहाँ जाकर देख कर आने के बाद में कल्चरली टेक्निकली साइंटिफिकली द स्टूडेंट्स विल बी वेरी परफेक्ट एंड और वो है जो है अच्छा खासा जॉब मिलेगा जिससे जो है उनकी फैमिली को भी वो एजुकेशन दे सकते हैं, उनकी तरक्की काम कर सकते हैं। ये भी एक हमने उनसे मांग रखी है। ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने अभी जैसा बताया 650 करोड़ रुपये ही बजट रह गया है इस वक्त, तो अब आने वाले बजट में कितना डिमांड किया है सर? हमने 2000 करोड़ का डिमांड किया, कम से कम 2000 करोड़ रुपये की। हाँ, तो चीफ मिनिस्टर ने अपने तकाज़ों को बताते हुए कहा कि 8 महीने हमारे पास हमना कोई तरह का रेवेन्यू नहीं मिला, सारे बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट बंद थे, सब रजिस्ट्रार्स बंद थे, सब रजिस्ट्रार ऑफिस और जो है ट्रांसपोर्टेशन ये सारी चीज़ें बंद थे, जिससे सरकार को जो रकम मिलनी थी आज रेवेन्यू नहीं मिल सकी। तो इंशाल्लाह हम जो है पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो स्कीम्स जो है लास्ट टाइम विथल थे उन स्कीमों को भी जिंदा रखने की पूरी कोशिश करेंगे। माननीय येडियुरप्पा जी के सरकार में उनके नेतृत्व के सरकार के अंदर हमें जो अभी लास्ट ईयर जो कोविड के वजह से कम हुआ था बजट कम होकर हमको 71 करोड़ उतना मिला था। सो उसके अलावा हम लोग अभी बाकी का हमारे पास जितना अभी बाकी का फंड था वो लेके भी हम लोग यूसेज कर ले रहे हैं। हालांकि अभी इस बार का खाली हमने एजुकेशन के लिए सिर्फ स्पेशली 160 to 170 करोड़ चाहिए, तो वो हमने उनको बतलाया है कि उनको सभी बोला है कि एजुकेशन जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमको उनके लिए दे चुके हैं हमें, अभी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर नहीं दिए तो ड्रॉप आउट हो जाएंगे, तो ये काम नहीं होना चाहिए। इसके लिए
सरकार की तरफ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड दे बोल के हम लोग 380 करोड़ रुपीस तक का भी हम 350 to 380 करोड़ हमारे लिए चाहिए। लगभग 300 दिए तो भी हमको चलता है, लेकिन फिर भी हम लोग 350 to 380 करोड़ हमने मांगा है। देखेंगे, क्योंकि कोविड की वजह से रेवेन्यू भी कम हुआ है, फिर भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बजट सर ज़्यादा मिले हमें, ये दिन बोल के सोच रहे हैं। सो जो भी मिलेगा वो सही लोगों को सही वक्त पे मिलने के मन में वहाँ देने की कोशिश करेंगे हम। इस वक्त काफ़ी परेशानी हो रही है माइनॉरिटीज स्टूडेंट को, तो आप कुछ पहल नहीं कर रहे हैं, ये बात कहीं सुनने में आ रही है। पहल तो हमारी चल रही है, क्योंकि पहल नहीं कर रहे हैं बोल के वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहल के वजह से तो हम लोग क्या है, ये बार का CET नीट से हम लोग दे चुके हैं पैसा, और इसी के वजह से हालांकि गरीब लोग बहुत थे बोल के हम लोग क्या सोचे कि उनके लिए खास करके कोविड-19 बोल के हम लोग माइक्रो लोन का फैसिलिटीज़ किए 10,000 रुपये का, वो लगा के अभी तक उसमें अभी तकरीबन हम लोग 23,000 का हमारा टारगेट था, थोड़ा कम करके वो 19,000 तक हो रहा है अभी टारगेट। सो 19,000 का लोगों के लिए हम लोग 10,000 रुपये देने का अभी सब कुछ रेडी है, सिर्फ अभी खुरा करना है, देना है, बस उतने तक लास्ट स्टेज तक लगा के रखे हैं, कर रहे हैं हम। क्योंकि और इसके अलावा अभी एक मेरे ख्याल से ये हफ्ता या नेक्स्ट हफ्ते के अंदर हो जाता है, क्योंकि वो जो भी उनका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करके हम कंप्यूटर में फिट कर ले रहे हैं। सब कुछ काम हो चुका है, ऑलमोस्ट फाइनल टच पे आ चुका है, वो हो जाएगा ये वीक और नेक्स्ट वीक। और बाद में इसके अलावा तुमने बोलना बोले तो हमें कभी भी आने वाले होंगे पीछे भी होंगे, हम लोग एजुकेशन के लिए हम कभी भी नहीं बोल के नहीं बोले सर। CET से जो सैंक्शन लिए थे उनको दिए, और इसके अलावा हम लोग रिकवरी का भी हम लोग अभियान रख चुके हैं, क्योंकि जो ताकतवर है वो भी अगर सर रिकवरी में दे तो बाकी वाले बच्चों को भी हम दे सकते हैं, क्योंकि इट्स अ रिटर्नेबल फंड। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।